जय मसीह सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। प्रभु आपके साथ हो और आपको सामर्थ के साथ रखे। आज के दिन हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। आशा करती हूँ आप लोग इसी तरह से हमें सुनिए, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे वचन को, और प्रभु आपको हमेशा सामर्थ के साथ रखे। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आप हमारे वीडियो को, हमारे कंटेंट को देखते हैं, और धन्यवाद करते हैं आप शेयर भी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। तो आज जो हम कंटेंट लेकर आपके सामने आए हैं, विषय लेकर आए हैं, वो इस तरीके से है कि शैतान से किस तरह से बचा जाए। मसीही जीवन में अगर आप हैं तो शैतान से हम किस तरीके से बच सकते हैं, उसका क्या तरीका है, उस पर कैसे अमल करना है वचन को, और परमेश्वर से किस तरह से प्रार्थना करनी है। तो आज यही टॉपिक है हमारा कि शैतान से किस तरह बचा जाए। मैं आप लोगों के सामने बाइबल के द्वारा एक वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, वो उसके द्वारा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रभु हमें शैतानों से किस तरह बचा के रखता है। प्रभु अपने वचन से किस तरह हमें बताता है कि आप इसी तरह से हर एक वचनों से द्वारा अपने जीवन में हर एक शैतानी चीज़ों से बच सकते हैं और आपके जीवन को सुरक्षा मिल सकती है। तो मैं आज जो बाइबल का वचन पढ़ूंगी, आप उन वचन को फॉलो कीजिए अपने जीवन में। वचन में कहते हैं यशाया 41 के 10 में कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपनी धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। यस, प्रभु इसी तरह से हमसे कहता है कि मत डर, हमें डरना नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आती, शैतान हमें बहुत सारी समस्याओं के साथ जकड़ कर रखना चाहता है, हमें निकलने नहीं देना चाहता, लेकिन उस समय हमें प्रार्थना करना है, हमें विनती करना है। प्रभु अपने वचन से हमसे बातें करता है। प्रभु कहता है हमसे कि मत डर, हमें डरना नहीं है, क्योंकि शैतान कुछ समय के लिए आता हमारे जीवन में, और जब हम प्रार्थना करते, दुआ करते, तो शैतान इस तरह से जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें छोड़ देता है। बहुत सारे लोग हैं जो नशे में पड़े रहते हैं, कर्जे में पड़े रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों में पड़े रहते हैं। वो सारी चीजें शैतान का दिया हुआ होता है। उस शैतान की चीजों से निकलना है, हमें बचना है। हमें तो किस तरह से बचना है? प्रभु हमसे बातें करता है, वो दाहिने हाथ से हमें संभाल कर रखता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता जब हम दुआ, प्रार्थना, विनती करते हैं। मैं एक और वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहूंगी कि प्रभु हमें किस तरह से सुरक्षित रखता है। वचन इस तरह से है, दूसरा तीमुथियुस का 4:18 में कहता है प्रभु हमसे, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगायुग होती रहे। आमीन। आमीन। प्रभु हमें हर एक बुरे कामों से छुड़ाएगा, हमेशा हमारी सुरक्षा करेगा, तो हमें डरना नहीं है। क्योंकि यशाया में आपको अभी मैंने बताया, यशाया 41 के 10 में कि प्रभु कहता है मत डर। इसीलिए जब हम बुरे कामों में फंसते हैं, कोई गलत कार्य हमारे जीवन में होता है, तो हमें प्रभु को याद करना है, दुआ करना है, और हमें वचन को इसी तरह से कोट करना है कि वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है। जिस तरह से अभी दूसरे तीमुथियुस के 4:18 में प्रभु ने कहा है कि हर एक बुरे कार्य से प्रभु हमें बचा रहा है और बचाएगा। अगर आप सच्चे हृदय से प्रभु को याद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और दुआ प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा, और हम उम्मीद करते हैं आपने इसमें इस वचन के द्वारा, जो वचन के रेफरेंसेस दिए गए आप अभी आपको, उसके द्वारा आपने कुछ सीखा और कुछ जाना होगा। तो भाइयों बहनों, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि वचन के द्वारा, वचन को, बाइबल को हमेशा पढ़ते रहिए, प्रार्थना निरंतर करते रहिए। और शैतान कभी कभी हमारी ज़िंदगी में काम करने के लिए आता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना, दुआ, विनती में बराबर बने रहते हैं, तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है जो हम नहीं चाहते, और वो कंडीशन आती है नेगेटिव पावर की वजह से, शैतान की वजह से। क्योंकि वो भी अपनी कोशिश बराबर करता रहता है, जैसे हम अपनी कोशिश परमेश्वर से के लिए बराबर करते रहते हैं, तो वो भी बराबर करता रहता है कि ये जो बच्चा है, ये जो परमेश्वर का जो पुत्र है, ये बेटा, ये बेटी है, ये हमेशा परमेश्वर का नाम लेता है। मुझे कोई मौका मिले ताकि मैं इसको गिराने पाऊँ, मैं इसके पीछे लगकर इसको धकेलने पाऊँ। तो ऐसी वो कोशिश हमेशा बार बार हमेशा वो करता रहता है।
शैतान। तो उसकी इसी कोशिशों से बचने के लिए आपने इन वचनों को क्लेम करना है, इन वचनों को कोट करना है। आपने इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में ये दूषित काम हो रहा है, या मेरे को ऐसी सोच आ रही है, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मेरे को ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो आपके सामने आ रहा है। तो ऐसे समय में आपको इन्हीं वचनों के द्वारा कोट करना है। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देता है और सारे बंधनों को काट देता है और शैतान को आपकी ज़िंदगी से दूर करता है उसी समय, और शैतान छोड़कर भागता है आपको उसी वक्त, क्योंकि शैतान मौके की तलाश में रहता है। शैतान मौके की तलाश में रहता है और आपने उसी मौके को छीन लेना उसके हाथ से। आपने नहीं जाना, उसके हाथ में नहीं गिरना है। इसीलिए दुआ प्रार्थना विनती में बराबर बने रहना है। और जब भी ऐसा मौका आपके सामने आए जो आप नहीं करना चाहते हैं, फिर भी ऐसा माहौल बने जो नेगेटिव है और आपके सामने आने के लिए बार बार वो आपको परेशान करती है सिचुएशन कि तुम करो इस काम को, वरना तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे समय में आपको यही दुआ, यही प्रार्थना के और यही वचनों के द्वारा कोट करना है प्रभु यीशु मसीह को कि खुदा मेरे सामने ऐसी कंडीशन आ रही है, मुझे ऐसी कंडीशन से छुड़ा, क्योंकि ये कंडीशन शैतान की तरफ से आती है। और जब आप इस वचनों को कोट करते हैं, इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो वो आपका रास्ता जो बंद होता हुआ आपको दिखता है वो एकदम खुल जाता है। शैतान उसी समय छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि शैतान जानता है कि उसका इलाज वचन के द्वारा ही होता है। आप वचनों को पढ़ोगे, वचन को कोट करोगे, क्योंकि हर एक चीज की चाबी, हर एक परेशानी की चाबी बाइबल के अंदर है और वचन के द्वारा है। हर एक चीज के लिए वचन है, हर एक परेशानी के लिए, हर एक प्रॉब्लम्स के लिए वचन है, शैतान से छुटकारे के लिए वचन है। तो यही वचन है जिसके द्वारा आप शैतान के शिकंजे से निकल सकते हैं, उसको हरा सकते हैं और अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं। यस, आपने सुना कि किस तरह से हम शैतान से बच सकते हैं। हम एक ही रास्ता को चुनते हैं, वो है पवित्र बाइबल का वचन, जो हमारे जीवन में हर एक कार्य को संभव कर देता है, हमें छुटकारा देता है। क्योंकि आप तो जानते हैं सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही छुटकारा है और किसी भी नाम में नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से दिया गया एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। हम सब आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं रोज और निरंतर कि सभी लोग, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, जो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमेशा बचाए जाए हर एक शैतानी प्रॉब्लम से, हर एक परेशानियों से। प्रभु उनकी मदद करे, हमेशा उनके साथ रहे, उनके फैमिली में, उनके हर एक काम में उनके साथ रहे। हम यही दुआ प्रार्थना आप लोगों के लिए करते हैं। तो धन्यवाद भाइयों बहनों, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, आपने यहाँ तक देखा, सबका धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आप इस वीडियो को अपने भाई बहनों तक, रिश्तेदारों तक और अपने सगे संबंधियों तक और अपने जानने वालों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी जानने पाए कि शैतान से किस तरह बचना है और उसको किस तरह हराना है। तो धन्यवाद भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए कंटेंट के साथ, नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।